देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। दोस्तों, सोने की चमक अब आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है। सरकार ने रातों रात एक बड़ा फैसला लेते हुए गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से सीधे 15% कर दी है। आखिर मोदी सरकार ने क्यों लिया ये कड़ा फैसला? क्या ये रुपए को बचाने की आखिरी कोशिश है या फिर इसके पीछे है कोई और बड़ी वजह? चलिए जानते हैं वो फैक्टर्स और साथ ही जानेंगे कि आखिर वो बड़े कारण कौन से जो आपके जेब पर भी इफेक्ट डाल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, अब सोना चांदी खरीदना आपको महंगा पड़ने वाला है। सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए सोने चांदी और अन्य कीमती मेटल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। ये जो कदम है इसलिए उठाया गया ताकि देश में इन कीमती धातुओं की जो इंपोर्ट को कम किया जा सके, खास करके ऐसे समय में जब ग्लोबल इकोनॉमी अनिश्चितता जो है वो बढ़ रही है। और इस फैसले के तहत अब गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी 5 से लेकर 10% कर दी है। और इसके अलावा यूएई से तय मात्रा में कोटा के तहत आने वाला जो गोल्ड है इस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। दोस्तों, बता दें कि यूएई से तय मात्रा में कोटा के तहत रियायती दर पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी और इस फैसले के तहत अब गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी 5% से 10% कर दी गई। इसके अलावा यूएई से तय मात्रा में जो कोटे के तहत आने वाला गोल्ड है इस पर भी कहीं ना कहीं ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो रियायती दर है इस पर भी अब इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। ये जो फैसला है भारत की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसका उद्देश्य विदेशों से होने वाली खरीद को कम करने और देश के जो विदेशी मुद्रा भंडार है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इसकी सुरक्षा करना है। दोस्तों, सरकार चाहती है कि अनावश्यक आयात घटे और अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक सोने की जो खरीद है इससे बचें और देश के हित में विदेशी मुद्रा की बचत करें। कहीं ना कहीं ये जो फैसला है भारत की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है दोस्तों, जिसका उद्देश्य विदेशों से होने वाली खरीद को कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की सुरक्षा करना है। सरकार ये चाहती है दोस्तों कि जो अनावश्यक आयात घटे और जो इकोनॉमी है इस पर दबाव कम हो। इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की कि वो अनावश्यक सोने की जो खरीद है इससे वो बचें और देश के हित में विदेशी मुद्रा की बचत करें। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने के उपभोक्ताओं में से एक है दोस्तों और अपनी लगभग पूरी जो आयात है यानी कि इंपोर्ट जो है इसके जरिए पूरी करता है। और हाल के समय में सोने में निवेश की जो मांग है वो तेजी से बढ़ती जा रही है, खास करके तब जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। और इसी वजह से सोने से जुड़े जो निवेश है जैसे कि गोल्ड ETF हो गया, इसमें भी भारी बढ़ोतरी हुई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक मार्च तिमाही में भारत में गोल्ड ETF में 186% की सालाना बढ़त दर्ज की गई है और ये जो रिकॉर्ड है 20 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। ज्यादा सोना आयात होने का मतलब है दोस्तों कि देश से ज्यादा डॉलर बाहर जाना, जिससे कि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। इसी को कम करने के लिए सरकार ने आयात पर शुल्क बढ़ाकर सोना चांदी जो है वो महंगा करने की कोशिश की है ताकि जो मांग है वो थोड़ी कम हो सके और इंपोर्ट घटे। ज्वेलरी इंडस्ट्री एक्सपर्ट का ये कहना है कि भारत में पहले से ही गोल्ड का बड़ा भंडार मौजूद है जो कि घर, मंदिर और निवेश के रूप में रखा हुआ है। इसलिए नया सोना आयात करने की बजाय पुराने सोने का बेहतर उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए भी ये कदम जो है काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि सोने के आयात के लिए अमेरिकी डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक तनाव के बीच जो है सरकार विदेशी मुद्रा की बचत पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने भी लोगों से ईंधन कम खर्च करने की अपील की और विदेशी यात्रा टालने और कुछ समय के लिए सोने की जो खरीद है वो भी कम करने की अपील की है। हाल ही में सरकार ने आयात पर 3% GST जैसे कदम भी उठाए थे, जिनमें कि कुछ समय के लिए बैंकों के द्वारा सोने चांदी के जो आयात है वो भी धीमा पड़ गया था दोस्तों। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि हाल ही में बढ़ाए गए जो शुल्क के बाद आने वाले समय में गोल्ड का जो आयात है
और भी ज्यादा कम हो सकता है। ये जो कदम है भारतीय रुपए को सपोर्ट करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार रुपए में 40 पैसे की जो गिरावट आई है और ये जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.68 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ, जो कि अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने की आशंका से जुड़ा है। इस कदम का एक बड़ा उद्देश्य भारत के ट्रेड डेफिसिट को कम करना भी बताया जा रहा है। जब कोई देश ज्यादा आयात करता है और कम निर्यात करता है तो व्यापार घाटा बढ़ जाता है दोस्तों। भारत में कच्चा तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक का बड़ा आयात होता है, जिससे कि ये घाटा जो है वो बढ़ता है और सोने पर बढ़ा हुआ शुल्क मांग को कम करके व्यापार घाटे को घटाने में मदद कर सकता है। सरकार का जो ये कदम है वो वैश्विक अनिश्चितता के बीच देश की जो इकोनॉमी है इसको मजबूत करने के लिए लिया गया है। लेकिन एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि इस नीति की सफलता इस बात पर डिपेंड करेगी कि भारत जो है वो घरेलू सोने के रिसाइकलिंग और साथ ही मोनेटाइजेशन को कितनी अच्छी तरह बढ़ाता है और साथ ही उपभोक्ता मांग, उद्योगों के हितों के बीच संतुलन कैसे बनाता है। सरकार का जो ये बड़ा फैसला है दोस्तों, इससे आप कितना सहमत है, आपको क्या लग रहा है, इससे हमें कितना फायदा मिल सकता है, रुपए की कमजोरी क्या मजबूत होगी, देश की इकोनॉमी को बूस्टर मिलेगा, आपको क्या लग रहा है? कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय जरूर दें। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी वो भी अपनी राय आप दे सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।